अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एंड फंक्शन की और इफ़ और फंक्शन की। अब ये दोनों फंक्शन यूज़ कैसे होते हैं। इफ़ फंक्शन आप लोगों को आता होगा, पिछला अगर नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो इफ़ फंक्शन यूज़ कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस साइड पे और यहाँ पे फिर यही पास और फेल मैंने निकालने हैं और ये पैटर्न अगर मुझे चाहिए वो फॉर्मेटिंग होगी। मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अब इफ़ एंड फंक्शन और इफ़ और फंक्शन यूज़ क्यों होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे तीन सब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है और तीसरा सब्जेक्ट है। अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बायो केमिस्ट्री, उनके मार्क्स होते हैं यही 75 या 100 मार्क्स होंगे उनके, और इनमें से अगर कोई भी स्टूडेंट 33 ले लेता है तो वो पास होगा, 33 से अगर वो नीचे गिर जाता है तो वो फेल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन में सारे के सारे जो मार्क्स है वो 75 से नीचे। अब मैं सब्जेक्ट को नाम देना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का। इंग्लिश के जो कम से कम मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं कम से कम वो होंगे 27। कम से कम मार्क्स इंग्लिश के होंगे 27, लेकिन टोटल मार्क्स इंग्लिश के कितने होंगे, टोटल मार्क्स इसके हैं 75। टोटल मार्क्स 75 है और कम से कम मतलब अगर कोई 75 में से 27 ले लेता है तो वो पास होगा, 27 से अगर वो नीचे जाए तो वो फेल होगा। तो यहाँ पे आ जाता है कंडीशन। अब देख लो, इस ये सब्जेक्ट है, अगर इस सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे नाम दूँ तो ये बायो होगा, और इस सब्जेक्ट का अगर मैं नाम दे देता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर मैंने इसको नाम दिया। अब यहाँ पे जैसे कि ये 76 आ रहा है, मुझे इन सब जो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है जो कि 50 से ऊपर है, उनको मैंने कम करना है। मैं यहाँ पे इसे कम कर लेता हूँ 49, 49। देख लो यहाँ पे मैंने टोटल सब सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो मैंने एडिट कर लिए। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया कि इन्होंने जो मार्क्स लिए वो 50 में से लिए। कितने में से लिए, 50। मतलब कंप्यूटर के जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, कंप्यूटर के टोटल मार्क्स 50 है। और 50 में अगर कोई भी स्टूडेंट 17 ले लेता है, मतलब कम से कम 17 ले लेता है तो पास होगा, 17 से अगर वो नीचे है तो फेल होगा। मतलब यहाँ पे बायो की अगर बात कीजिए तो बायो के टोटल मार्क्स 100 है, और कम से कम इसमें अगर लिया जाए तो 33। और फिर उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ बायो, और इसके बाद बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो टोटल मार्क्स है वो है 75, 75। और अगर कोई स्टूडेंट इसमें अगर कम से कम लेगा 27 तो वो पास होगा। और उसके बाद बात की जाए कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के जो मार्क्स है वो है 50, और अगर कोई स्टूडेंट कम से कम मार्क्स ले लेता है 17 तो पास होगा। अब यहाँ पे देख ले, तीनों सब्जेक्ट के यहाँ पे जो कंडीशन है वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट 33 ले लेता है तब पास है, दूसरे सब्जेक्ट में 27 ले लेता है तब पास है, तीसरे सब्जेक्ट में 17 ले लेता है तब पास है। पर यहाँ पे आपके पास जो पिछले फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, इफ फंक्शन और इफ मिनिमम फंक्शन, यहाँ पे ये काम नहीं करते ये फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन काम करेंगे ये अलग अलग लॉजिक के लिए, वो फंक्शन रहेगा इज इक्वल टू इफ फंक्शन, और फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है और एंड फंक्शन लगाना है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और दो दफ़ा आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ये फंक्शन रहेगा जो कि आपने यूज़ करना है, ठीक है। एंड फंक्शन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सॉरी, एंड, ठीक है। इफ़ एंड फंक्शन आपने यूज़ करना है ये अलग अलग लॉजिक्स के लिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा लूँगा इफ़ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ए एन डी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद मैं लॉजिक नंबर 1 दे देता हूँ कि ये सेल अगर ज़्यादा होता है, किस चीज़ से ज़्यादा होता है या बराबर होता है 33 के, मैंने बता दिया 33 वाले को भी मैंने पास करना है कि ये सेल अगर ज़्यादा होता है या बराबर होता है 33 के, तो आपने कोमा लगाना है। अब ये आपके पास फर्स्ट सेल का जो फर्स्ट सब्जेक्ट का जो कंडीशन था वो आपने दे दिया, लॉजिक दे दिया। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट का आपने लॉजिक देना है, तो सेकंड सब्जेक्ट का लॉजिक देने के लिए आपने सेकंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और फिर बता दिया कि ये सेल अगर ज़्यादा होता है या बराबर होता है किस चीज़ के। यहाँ पे मैंने कम से कम इंग्लिश के मार्क्स कितने रखे, 27, तो मैं बताऊंगा कि ये सेल बराबर या ज़्यादा 27 से, तब आपने इसे क्या करना है, पास करना है। वो आगे हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट का लॉजिक देना है, तो थर्ड सब्जेक्ट को आपने इस तरह अलग अलग, हर सब्जेक्ट को आपने इस तरह अलग अलग सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये सेल अगर ज़्यादा होता है या बराबर होता है किस चीज़ के। यहाँ पे देख ले, कंप्यूटर के जो कम से कम मैंने मार्क्स रखे वो कितने रखे, 17, कि अगर इस सब्जेक्ट में 17 या 17 से ज़्यादा कोई ले लेता है तो उसे आपने क्या करना है,
पास करना है। तो यहाँ पे हमारे जो लॉजिक थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, 3 से अगर ज़्यादा होंगे तो आपने सभी को इस तरह सेलेक्ट करना है और हर सेल के हवाले से अलग अलग लॉजिक देना है। तो मेरा 3 थे तो तीनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे लॉजिक जो कंडीशन था वो दे दिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद अपने बाहर एक कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपने बताना है कि ये अगर सच होता है, मतलब अगर वो 33 के इक्वल या 33 से ज़्यादा 27 के इक्वल या 27 से ज़्यादा 17 के इक्वल या 17 से ज़्यादा अगर आपको मिल जाता है, ये सच हो जाता है, तो आपने इसे पास करना है। तो आपने इसे क्या करना है, पास करना है। इसके बाद हम कोमा लगा के बता देते हैं कि अगर सच नहीं हुआ तो क्या करना है, मतलब 33 से कम, 17 से कम, 27 से कम अगर हो गए तब क्या करना है। तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि फिर उसे क्या कर लो, फेल कर लो। इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और एंटर कर लेना है। अब देख लो फर्स्ट 20 यहाँ पे पास है, क्योंकि लॉजिक्स के हवाले से, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि आपने बायो में 33 ले लेना है, तो इसने 33 ले लिया है। और फिर मैंने बताया था इंग्लिश में आपने कम से कम 27 ले लेना है, लेकिन इसने 27 से ज़्यादा ले लिए। और फिर मैंने बताया कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा आपने लेना है, मतलब कम से कम अगर आप लेते हो 17 तो आप पास हो, लेकिन इसने 17 से ज़्यादा ले लिए। तो मतलब यहाँ पे तीनों लॉजिक में ये पास हुआ, तभी यहाँ पे शो हुआ पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका एक मार्क्स कम कर लेता हूँ, मैंने 32 कर लिया और यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, तो देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ये फेल हो गया। ठीक, फिर मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ वापस 33। अब देख ले सेकंड सब्जेक्ट में मैंने बताया कि ये सेल अगर कम होता है 27 से, तब आपने उसे क्या करना है, फेल करना है। अगर मैं यहाँ पे इसे 27 दे देता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, अब ये क्या है, पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 27 से एक मार्क्स कम कर लेता हूँ, मैंने 26 कर लिया और फिर इंटर कर लेता हूँ, तो आप देख लो ये फेल हुआ, क्योंकि इसने लॉजिक के हवाले से, कंडीशन के हवाले से एक मार्क्स इसका कम हो गया, तभी यहाँ पे शो हो रहा है फेल। इसके बाद यहाँ पे बात की जाए, मैं इसे वापस क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि कम से कम आपने लेना है 17, तो अगर मैं यहाँ पे 17 लिख लेता हूँ तो ये क्या है, पास है। मैंने बताया था कि 17 के इक्वल या 17 से ज़्यादा होगा तो आप पास होंगे। अब यहाँ पे इसके 17 के इक्वल है तो ये पास शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 से कम कर लेता हूँ, मैंने कर लिया 16 और फिर इंटर कर लेता हूँ, तो देख सकते हो ये क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, तो ये लॉजिक था कुछ इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। बाकियों का आपने यहाँ से ट्रिक करना है बाकियों के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इफ़ और फंक्शन की। अब इफ़ और फंक्शन कैसे यूज़ होता है, अब देख ले यहाँ पे। और इफ़ और फंक्शन यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि इफ़ एंड फंक्शन हम लोगों ने यूज़ कर लिया कि हर सब्जेक्ट का अगर लॉजिक अलग अलग हो जाते हैं, तो आपने यहाँ पे इफ़ एंड फंक्शन यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी सेल की, जैसे कि ये फेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसने 16 मार्क्स लिए, फेल आ रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट में इसके मार्क्स कम है, मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ एब्सेंट। मैंने यहाँ पे ए लगाया, मतलब एब्सेंट। इसी मैंने इसे एब्सेंट कर लिया, मतलब ये तो बिल्कुल आया ही नहीं था इस पेपर में, तो ये एब्सेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे पास कराया जा रहा है, इसे क्या कराया जा रहा है, पास कराया जा रहा है। तो मैंने इस तरह के लोगों को फेल करना है कि मतलब अगर कोई भी किसी भी पेपर में अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो उसे फेल करना है, तब आपके पास ये इफ एंड फंक्शन काम नहीं करता। ये पास और फेल के ऊपर काम कर रहा है, अलग अलग लॉजिक्स के ऊपर काम करता है। लेकिन ये जो आपके पास एब्सेंट होता है, एब्सेंट के ऊपर ये काम नहीं करता। अब देख लो हम लोगों ने दो कंडीशन में अब स्टूडेंट्स को फेल करना है। पहला कंडीशन था सिर्फ यहाँ पे अगर मार्क्स कम हो जाते हैं तब आपने फेल करना था। लेकिन अगर आप किसी सेल में ए लिख लेते हो, एब्सेंट लिख लेते हो, तब भी हमें क्या करना है, उस स्टूडेंट्स को फेल करना है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ पहले कि अगर एक सब्जेक्ट है उसमें टोटल मार्क्स है 100, तो दो लॉजिक्स में मैंने स्टूडेंट को अब फेल करना है। पहला लॉजिक क्या होगा कि अगर वो एक एब्सेंट हो जाता है, मतलब अगर वो जो सब्जेक्ट है जिसके 100 मार्क्स थे उस सब्जेक्ट में आया ही नहीं, वो एब्सेंट रहा, तो तब भी मुझे इफ़ और फंक्शन यूज़ किस लिए होता है और इसका काम क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इफ़ एंड फंक्शन अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लॉजिक्स के ऊपर काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिख लिया, ए के बाद भी यहाँ पे क्या आ रहा है, पास आ रहा है, लेकिन इसे होना चाहिए फेल, क्योंकि ये सब्जेक्ट में एब्सेंट था। एब्सेंट वालों को भी मुझे फेल करना है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इफ़ एंड फंक्शन की, तो इफ़ एंड फंक्शन एब्सेंट पे काम नहीं करता। तो अगर आपने एब्सेंट वालों को भी फेल करना है तो इसके लिए आपके पास ये फंक्शन काम नहीं करता। आपने फंक्शन यूज़ करना है इफ़ और फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, इज इक्वल टू इफ़, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद दो दफ़ा आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ये फंक्शन आपने यूज़ करना है। अब देख ले अगर कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे कि बायो का सब्जेक्ट था, इसके टोटल मार्क्स थे 100, और अगर कोई स्टूडेंट 33 ले लेता है तो पास, और 33 से अगर वो नीचे गया तो फिर, मतलब एक लॉजिक ये रहा कि एक से लेकर 32 तक, 32 के बीच में अगर कोई भी स्टूडेंट मार्क्स ले लेता है तो वो फेल होगा। 32 से अगर वो ऊपर आ जाता है, 33 ले लेता है और 33 से ऊपर चला जाता है, तब भी वो पास होगा, मतलब 33 से पास स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा,
एक लॉजिक हुआ एक सेल के हवाले से, बायो के हवाले से एक लॉजिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब लॉजिक नंबर 2 कि अगर बायो के सेल में आपको शो कराया जाए या मैं पुट कर लूँ ए को, ए मतलब एब्सेंट, ए रिप्रेजेंट एब्सेंट, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा एब्सेंट तो एब्सेंट वालों को भी मुझे क्या करना है, फेल करना है। मतलब एक कंडीशन होगा कि अगर वो 33 से कम ले लेता है तब भी वो फेल होगा, लेकिन अगर वो एब्सेंट होगा तब भी वो फेल होगा। तो इस तरह लॉजिक के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ और फंक्शन यूज़ कैसे होता है प्रैक्टिकली। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इफ़ और फंक्शन। अब जो सेल होगा, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट का जो सेल है वो मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे बताऊंगा कि ये सेल अगर कम होता है 33 से, कोमा लॉजिक नंबर 1 होगा एक सेल के हवाले से। मैंने बताया था नीचे कि आपने हर सेल के हवाले से दो हर सब्जेक्ट के हवाले से दो लॉजिक नंबर 1 कम मार्क्स, लॉजिक नंबर 2 एब्सेंट। तो यहाँ पे कम मार्क्स मैंने तो बता दिया कि अगर 33 से कम है तो आपने इसे फेल कर लेना है। अब इस सेल को वापस एक दफ़ा फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आपने बताना है कि यही सेल अगर बराबर होता है ए के, ए को आपने हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। आप पूरा भी लिख सकते हो, एब्सेंट यहाँ पे लिख सकते हो, आप पूरा एब्सेंट भी लिख सकते हो इस तरह इन्वर्टेड कोमास में, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए के बाद मैं यहाँ पे कोमा दूंगा। एक सेल के हवाले से दो लॉजिक हो गए, पहला सब्जेक्ट होगा। अब दूसरा सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट करना है। दूसरा सब्जेक्ट भी इसी तरह सेम बताना है कि ये सेल अगर कम होता है, मैंने मिनिमम मार्क्स यहाँ पे बताया 27, तो अगर ये कम होता है 27 से और कोमा, अब यही सेम सेल फिर मैंने सेलेक्ट करना है E9। आप एरो के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हो, और E9 यहाँ पे पहले लिखा हुआ आ रहा है और E9 मैंने यहाँ पे लिखा तो वो सेल वापस सिलेक्ट होगा। और फिर मैंने बताया यही सेल अगर बराबर होता है किस चीज़ के, ए के, कोमा। दो सब्जेक्ट हो गए। अब तीसरे सब्जेक्ट फिर आपने सिलेक्ट करना है और बताना है कि ये सेल अगर कम होता है 17 से, फिर कोमा। ये सेल कौन सा था, F9, तो मैं यहाँ पे F9 वापस सिलेक्ट करूँगा। F9 अगर बराबर होता है ए के, और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देख लो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, तीनों के हवाले से मैंने दो लॉजिक दे दिए, जो कि 6 लॉजिक यहाँ पे बन चुके हैं। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 8 लॉजिक होंगे, 5 सब्जेक्ट है तो 10 लॉजिक होंगे। इसी तरह जितने सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे उतने लॉजिक आपके पास बढ़ते जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो मैंने तीन सब्जेक्ट के तीन लॉजिक हर एक दफ़ा बताया। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपने सभी को सिलेक्ट करना है इस तरह अलग अलग, और हर सब्जेक्ट के हवाले से अपने इस तरह दो लॉजिक दे देना है। इसके बाद लास्ट में मैं कोमा यूज़ करूँगा। कोमे के बाद यहाँ पे बताऊँगा कि अगर ये सच हुआ तो आपने इन्हें क्या कर लेना है, फेल कर लेना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। फिर बताऊँगा कि अगर ये सच नहीं हुआ तो आपने इससे पास कर लेना है। मतलब अगर 33 से कम नहीं हुआ और 33 से ज़्यादा हुआ या एब्सेंट आपको नहीं दिखा तो इस कंडीशन में आपने इन्हें पास कर लेना है। मतलब मिनिमम मार्क्स भी नहीं मिला, एब्सेंट भी नहीं मिला, तो आपने इन्हें पास कर लेना है। इसके बाद कर लेता हूँ इंटर। फर्स्ट स्टूडेंट फेल है, क्यों फेल है, क्योंकि इसके एक सब्जेक्ट में जो मतलब जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें ये एब्सेंट है, ए शो हो रहा है। अगर इसमें मैं इसे मार्क्स दे देता हूँ, मैंने 17 इसको मार्क्स दे दी तो देख लो पास हुआ। इस सब्जेक्ट में अगर मैं ए लिख लेता हूँ और इंटर कर लेता हूँ तो देख लो ये फिर फेल हुआ, क्योंकि इंग्लिश में ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक। बाकियों का निकालने के लिए मैं यहाँ से इसे ट्रैक कर लेता हूँ। अब देख लीजिए ये स्टूडेंट क्या है, पास है। क्यों पास है, क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो सारे के सारे जो कंडीशन थे, कंडीशन के हवाले से सारे मार्क्स इसके ऊपर है। अगर मैं कंडीशन कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे अगर 26 लिख लेता हूँ तो देख लो 26 मतलब कम मार्क्स में भी फेल किया जा रहा है। और अगर मैं 27 वापस इसे कर लेता हूँ और इस सब्जेक्ट में अगर मैं 17 कर लेता हूँ, 17 कम से कम बताया तो वो पास होगा 17। और अगर मैं 17 से इसे कम कर लेता हूँ, मैंने 16 कर लिया, अब देख लो ये फेल हुआ। और अगर मैं इसे वापस कर लेता हूँ 17 तो देख लो ये वापस पास हो गए। और अगर मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ एब्सेंट तो ये फिर क्या